सर ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया था। मैंने 10-12 मिनट तक वेट किए थे, सिर्फ शायद एक ही आया था। होमवर्क सब किए हो? कभी नहीं? मैसेज किए थे ग्रुप में कि CHC वर्मा में कुछ क्वेश्चंस थे और बुकलेट से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तभी तक हम लोग जितना किए हैं उसी से रिलेटेड था कि टॉर्क के सब रिलेटेड एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी के बारे में भी तो बहुत सारा। क्या? हेलो सर एनर्जी, यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे सर एनर्जी से भी काफी रिलेटेड था क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना? सर एनर्जी अच्छा, एनर्जी। सर उससे भी रिलेटेड था। हाँ, एनर्जी से लास्ट में कुछ कुछ होगा शायद, एनर्जी और ये एंगुलर मोमेंटम। खैर आज हम लोग का हो जाएगा। वो हम देखे भी थे कि लास्ट क्लास करके उसके बाद उतना होमवर्क था, तो आज अगर करेंगे तो उतना लगभग हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोगों ने बोला था कि L बराबर mr×v लिखते हैं या फिर I इंटू ओमेगा। ठीक है, mr×v या m इंटू p कर सकते हैं। मोमेंट m इंटू r×p डेट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि इट इज और कुछ नहीं बल्कि उल्टा r×p लिखा हुआ है। ठीक है, p जो है हमारा लिनियर मोमेंटम था, ये रिलेशन था हमारा एंगुलर मोमेंटम का इसका। फिर हम लोगों ने देखा था कि सिंस डी टॉ बाई डी टी जो था वो हमारा एल ही आ रहा था। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोगों ने बोले थे कि अगर टॉ नेट अगर 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। हाँ, 0 भी हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि कांस्टेंट में 0 भी आता है, एल 0 भी हो सकता है, लेकिन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि अच्छा डी बाई डी टी होता है। तो अगर टॉर्क नेट 0 होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि एल इज इक्वल टू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एल कांस्टेंट यहाँ से हमने कहा था कि आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट। अगर आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट यानी कि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ तक हम लोग किए थे और इस पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि अगर कोई एक बॉडी अपना स्पीड बढ़ाना चाहता है, रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दें तो विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क हम स्पीड बढ़ा सकते हैं रोटेशन का। ठीक है, क्योंकि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अगर हम आई घटाएंगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क हमको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल्स हमने बोला था कि अगर कोई टर्न टेबल पे बैठ जाए और राउंड राउंड रोटेट कर रहा है, या फिर आइस स्केटिंग में कोई रोटेट कर रहा है, तो हाथ पांव को एकदम अगर सटा लेता है, हाथ पांव फैला के रखता है, तो दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। जब हाथ पांव को दूर रखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम राउंड राउंड घूम रहे हैं, मान लेते हैं चेयर पे बैठ के, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम हाथ पांव को चिपका के रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो हम लोग ओमेगा ऐसे चेंज कर सकते हैं आई को चेंज करके। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करके ओमेगा चेंज कर सकते हैं, अगर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं तब भी। एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तो होगा ही, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं तब भी हम चेंज कर सकते हैं स्पीड को। कैसे? तो अगर हम
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करे। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन सब बेस्ड अगर हम लोगों ने देखे तो एक करके देखते हैं रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही दे रहे हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बाकी सब वैरायटी तो मिलेंगे ही। लेट्स से कि ऐसे दो डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे थे। ठीक है, ऐसे दो सिमिलर डिस्क है लेट्स से। ठीक है, सिमिलर डिस्क, इसका भी मास m रेडियस r, इसका भी मास m रेडियस r। ये दोनों में से ये जो है इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, और ये जो है ये ऐसे रोटेट कर रहा है लेट से ओमेगा नॉट से। इनिशियली अगर हम बात करें तो ये जो है ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है और इनिशियली दूसरा वाला रेस्ट पे है। इसको लेट से फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे इस पे ऊपर पुट कर रहे हैं, स्लोली फर्स्ट डिस्क पुट ऑन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम धीरे से हम उस पे रख देते हैं। तो हमको बताना है व्हाट हैपेंस टू जो हमारा ओमेगा है इनिशियल, उसका स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या होगा इफ केसेस है फर्स्ट सरफेस दोनों के बीच में स्मूथ है, दोनों डिस्क के बीच का सरफेस स्मूथ है। सेकेंड इफ सरफेस इज रफ। ठीक है, ये सवाल है, एक डिस्क रोटेट रहा है, एक डिस्क रेस्ट में है। हम रोटेट होते हुए डिस्क को धीरे से हमने रेस्ट वाले डिस्क के ऊपर रख दिया, एक्सिस दोनों का सेम दिख रहा है। अब ओमेगा का बारे में हमको कमेंट करना है कि क्या होगा, बोलो एक। घटेगा तो घट के फर्स्ट कितना केस में, होगा, घट के कितना तो होगा ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। दोनों का? यस, कंबाइन। फर्स्ट केस देखते हैं, और किसी का? और कोई फर्स्ट का आंसर सेम या अलग? सर फर्स्ट केस में शायद कुछ नहीं होगा। तो मतलब रखेंगे तो फाइनली होगा क्या, कुछ नहीं होगा तो? ठीक है, सर उसी को इंशाल्लाह ओमेगा से ही चलेगा तो अलग रेस्ट में रहेगा। ठीक है। फर्स्ट केस में सरफेस स्मूथ है, सरफेस अगर स्मूथ है तो फर्स्ट केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो जीरो है। जब फ्रिक्शन जीरो है तो अगर हम फर्स्ट वाले के इसके ऊपर रख देते हैं तो कोई अपोजिंग फोर्सेस टॉर्क कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ना ही कोई फोर्स लग रहा है, ना ही टॉर्क, कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में अगर फ्रिक्शन जीरो है तो ऊपर जो है ऊपर चलता रहेगा, उसको रोकने या बढ़ाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ना ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहे हैं, ना ही कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाने वाला है। तो इस केस में हमको दिख रहा है कि टॉर्क नेट जो है वो तो जीरो है ही, एंड आई जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो ओमेगा जो होगा वो पहले वाले का उतना ही रहेगा, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा नॉट ही रहेगा, और ओमेगा 2 जो हो जाएगा वो जीरो ही रहेगा फर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि ना तो उसका आई चेंज हो रहा है, ना ही टॉर्क कोई एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में फ्रिक्शन जो है जीरो नहीं है। अब कितना लग रहा है हमको नहीं पता है फिलहाल, हमको उसका जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो कब तक एक्ट करेगा, ये बता सकता है कोई? सर जब तक दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन को अपोज करता है।
अगर हम ऊपर वाले को नीचे वाले डिस्क पे रखते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर रोटेट होगा, तो कब तक होगा? यानी कि देखते हैं अगर ध्यान से, ये ऊपर वाला डिस्क हो गया, ये नीचे वाला, हम थोड़ा दूरी पे ही बना रहे हैं ताकि हम फील कर पाए। ठीक है, ये ऐसे इधर रोटेट हो रहा है, तो नीचे वाले डिस्क पे जो टॉर्क लग रहा होगा, ये ओमेगा का साइन है, तो ये टॉर्क जो लग रहा होगा फ्रिक्शन की वजह से, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और बदले में नीचे वाले पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो डिस्क है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए नीचे वाले डिस्क पे रखते हैं, तो नीचे वाला डिस्क क्या करेगा? उसको रोकने का कोशिश करेगा। तो ऊपर वाले डिस्क पे टॉर्क किधर लगेगा? तो एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, जिधर उसका मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि उसके अनुसार नीचे वाले जो डिस्क है उस पे टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा, यानी कि ऐसा डायरेक्शन लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो ओमेगा है, ये जो है ये डिक्रीज करेगा, और इसका अगर हम ओमेगा 2 की बात करें वो इंक्रीज करेगा, यानी कि एक ओमेगा घट रहा है और एक ओमेगा बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा घटेगा? तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का घटते 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 एक वैल्यू आएगा, नीचे वाले का बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू आएगा उस समय पे। ठीक है, यानी कि इसका घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते एक कॉमन वेलोसिटी आएगा, और जब कॉमन वेलोसिटी होगा तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया होगा। रिलेटिव मोशन खत्म हुआ तो फ्रिक्शन खत्म, यानी कि उसके बाद टॉर्क लगना खत्म। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इट एक्ट until both disk acquire same speed। ठीक है, एंगुलर स्पीड की ही बात कर रहे हैं, ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते। तो लेट से घटते घटते ये भी ओमेगा हो गया, बढ़ते बढ़ते ओमेगा हो गया फाइनली। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर हम टोटल को सिस्टम मानते हैं, इफ इस दोनों को कंबाइंड जो है ये हमारा सिस्टम है, अगर दोनों सिस्टम है तो जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल है, यानी कि टॉर्क एक्सटर्नल हमारा 0। अंदर का कहानी भले ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम बाहर से देखें तो फ्रिक्शन इंटरनल की तरह बिहेव करेगा, और हमको टॉर्क जो फाइनली मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो हम इस केस में बोल सकते हैं एल इनिशियल जो होगा एल फाइनल के बराबर होगा। तो एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर, तो इसके बाद तो फर्स्ट पहले सिर्फ पहला डिस्क रोटेट कर रहा था, तो mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट से, लास्ट में दोनों साथ साथ ओमेगा से रोटेट करने लगा है, तो mr²/2 दोनों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे, चूंकि दोनों का मास रेडियस सेम है, तो हम ऐसा डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा देखेंगे तो ओमेगा/2 आएगा। ठीक है, यानी कि कहानी जो है हम लोग पहले जो फ्रिक्शन में किया करते थे वही चीज, यहाँ पे रोटेशन है, टॉर्क आ रहा है बस। ठीक है, इतना कहानी में किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो बोलो। नहीं है? टर्न टेबल है, हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है, यानी कि घूमने वाला टेबल है, ऐसे समझ सकते हो, टेबल है गोल, और ये घूम सकता है इसके अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट ये किधर भी घूम सकता है। लेट्स से कि वो ओमेगा नॉट से घूम भी रहा है। इसका मास जो है m है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I, मतलब I दे रखे हैं, डिस्क ये सब रहता है mr²/2 लिखते, लेकिन हम सिंपली बोल रहे हैं I दे रखा है। इसका रेडियस जो है यहाँ से r दूरी पे एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है,
इसके हाथ में एक m मास का बॉल भी है, ठीक है। इसका भी मास जो है m0 बोल दे रहे हैं, और ये जो बॉल है इसका मास m है। ठीक है, यानी कि सिंपली हमारा फिगर का कहानी हो गया कि एक टर्न टेबल है जो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, एक आदमी है एट अ गिवन सिचुएशन, वो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे सारा कहानी हो रहा है, ठीक है। मैन का मास m0 है, बॉल का मास स्मॉल m है, और टेबल का मास कैपिटल M है। इतना चीज गिवन है। अब बोल रहा है कि ही थ्रोज बॉल टेंजेंशियली with a speed v naught with respect to, ठीक है। ये सवाल हो गया जो हम लोग कार्ड पर से कूदा जंप कराते थे, डिस्क, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ओमेगा फाइनल, यानी कि फेंकने के बाद ये ओमेगा कितना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आदमी उस पे खड़ा है, बॉल को टेंजेंशियली फेंक दे रहा है, और ये जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क है जो रोटेट कर रहा है। डिस्क बोले तो टर्न टेबल, ठीक है। यानी कि ये सवाल जो हो गया, हम लोग ऐसे कार्ड बनाते थे, बोलते थे इधर भी से जा रहा है, इस पे एक आदमी खड़ा है, इधर कूद जा रहा है, तो ऐसे सवाल हुआ। क्वेश्चन में किसी कोई कष्ट दिक्कत तो बताओ, समझने में नहीं समझ आया? हो गया? सर इससे कुछ बड़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, लंबा ही आएगा। सर ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है।
यहाँ पे सर एल आई इनिशियल सर बोलिए। नहीं, लंबा ही आएगा तो बोल, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। देख लेते हैं, मैचिंग कर लेना। यहाँ पे इनिशियल अगर एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं तो सिंपली लाइक टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट, ओमेगा सेम एक्सिस के अबाउट। तो आई दे रखा है, तो आई मैन के लिए एम नॉट आर स्क्वायर और बॉल के लिए एम आर स्क्वायर। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिए, ओमेगा नॉट से मल्टीपल कर दिया। ये सिंपली हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। खैर ये तो निकाल लिए, अब आगे क्या करें? बॉल तो हम फेंक दिए हैं, ठीक है। तो लेट से ये हमारा टेबल है, आदमी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो हम फिलहाल जस्ट आफ्टर थ्रो का बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आर दूरी पे है। लेट से अब ये ओमेगा नॉट से नहीं, ओमेगा से चल रहा है। बॉल को जस्ट थ्रो किए हैं, तो बॉल जो है ऐसा सीधा इससे टेंजेंशियली वी नॉट स्पीड से आया है, और वो वी नॉट स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ टेबल। अब चूंकि हमको ये पूरे को सिस्टम मानना है, ठीक है, इसको हमको पूरे को सिस्टम मानना है, तो हम वी नॉट जो देखेंगे बाहर से ही देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ टेबल। अब वेलोसिटी ऑफ टेबल कितना होगा उस समय अगर थ्रो होने के जस्ट, मतलब उसी समय पे हम बात कर रहे हैं, थ्रो किए होंगे तो कितना हुआ होगा? तो ओमेगा से चल रहा है, यहाँ से ओमेगा आ रहेगा, वेलोसिटी लिखना है तो वी नॉट प्लस ओमेगा आर। ठीक है, अब हम बॉल को टेबल के रिस्पेक्ट में है जस्ट थ्रो करने के बाद, तो हम उसको क्या कर लिया, अब ये जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, क्योंकि सब हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि हम इस एक्सिस के अबाउट सबका एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो सारा कुछ अंदर हुआ है, तो हाँ एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। मैन ने थ्रो किया होगा, बॉल पे फोर्स लगाया होगा, बॉल ने मैन पे फोर्स लगाया होगा, कैंसल आउट। लेकिन अब हम एंगुलर मोमेंटम फाइनल की बात कर रहे हैं, तो फाइनल अगर लिखेंगे तो क्या क्या यहाँ रोटेट हो रहा है? तो टेबल रोटेट हो ही रहा है, तो आई ओमेगा प्लस मैन के लिए लिखेंगे तो एम नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी कि ये किसके लिए? टेबल के लिए। ये आ गया हमारा मैन के लिए, बॉल के लिए। तो बॉल तो भाई वी नॉट स्पीड से जा रहा है, उसका भी हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा सेम एक्सिस के अबाउट। तो हमको दिख रहा है कि ऐसा एक्सिस है, यहाँ से ऐसा बॉल जो है वी नॉट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये हमारा डिस्टेंस जो होगा आर वेक्टर होगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम जो लिखते हैं एल, तो हम इसको v इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो आर परपेंडिकुलर जो हमको यहाँ दिख रहा है वो यही आर दिख रहा है, जो कि वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो हम उसके लिए सिंपली लिख सकते हैं m वेलोसिटी ऑफ बॉल यानी कि v नॉट प्लस ओमेगा आर इंटू ये आर। क्लियर है इतना? सर वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा। हाँ, तो एंगुलर लिख रहे हैं तो यहाँ पे एंगुलर ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये सो आर से डिवाइड हो, यस सर। हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है। क्या होता है? एम भी एम छूट गया था, एम भी आर परपेंडिकुलर, तो एम एम है, भी हमारा भी इतना आया और आर परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो उससे मल्टीपल कर दे तीनों का एंगुलर मोमेंटम। अब इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 2, तो 1 एंड 2 को ओमेगा से इसलिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए थे, किसी में गड़बड़ था? नहीं सर। ठीक है, हो गया लिखा हुआ सबका?
ठीक है, यहाँ पे हम करा दिए क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था कि लड़का ही जंप करा, ठीक है, लड़का ही इतना स्पीड से जंप किया, जंप करने के बाद वेलोसिटी दे सकता है, जंप करने से पहले वेलोसिटी दे सकता है। तो वैसे ही हम लोग रिलेट कर लेंगे जैसा कि हम लोग पहले कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेबल है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। इस पॉइंट ए पे लेट से कि आदमी खड़ा है, ठीक है, पॉइंट ए पे आदमी खड़ा है। ऑफ कोर्स इस टेबल और आदमी के बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी आदमी को चलाना है तो चलाएंगे। क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड जो कि ए पे है एट पॉइंट ए इनिशियली, ये सारा कुछ रेस्ट में है। इसका मास दे रखा है m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है। और चाइल्ड का जो मास है वो स्मॉल m है, पॉइंट ए पे खड़ा है। कह रहा है कि स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन पेरीफेरी, ठीक है, टेबल के पेरीफेरी पे वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो ये चीज बताओगे वो चलेगा तो क्या होगा? टेबल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, तो टेबल रोटेट करेगा या फिक्स्ड रहेगा? रोटेट करेगा सर। ठीक है, तो ये फाइंड करना है, फाइंड एंगल। ठीक है, यानी कि ए से शुरू किया पेरीफेरी पे, पेरीफेरी इसको बोलते हैं, ये जो हमारा सरकमफ्रेंस सर्कल का दिख रहा है उसको, उस पे वो चलना शुरू करा, तो चल रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा चाइल्ड, तो टेबल क्लॉकवाइज मूव करेगा। ऐसे केसेस में उसको मिलने के लिए क्या 2 पाई डिस्टेंस चलना पड़ेगा या कुछ कम चलना पड़ेगा? बोलो, एंगल क्या उसे 2 पाई रोटेट करना पड़ेगा या उससे कम? सर कम। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना, यानी कि वही सवाल हो गया जो नाव पे हम लोग चला रहे थे, या फिर टेबल पे एक आदमी यहाँ है इधर जा रहा है, तो बताओ ये कितना क्या? सब पाई है क्या? पाई नहीं है, सर एक से दोनों का मास सेम नहीं है। सर एक सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं कि चाइल्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमा, सर ठीक है, बाय बाय कि
कितना? स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, देखते हैं सिंपलीफाई करके जो बोल रहे हो सकता है। ये बॉय जो है इधर लेट से कि एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा है, तो हमको दिख रहा है कि टेबल जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। बॉय को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो उसके पीछे टेबल पे लग रहा होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेबल मूव करेगा। चाइल्ड जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेबल मूव कर रहा है, पेरीफेरी पे ही जाना है उसको। अब लेट से कि इतना चला और ये इस पोजीशन पे ये ए डैश फिर से हमको मिल गया, यानी कि टेबल रोटेट कर रहा है, तो ए जो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मार्क, टेबल पे मार्क था, तो मार्क जो है घूमते घूमते यहाँ आया, चाइल्ड जो है घूमते घूमते इधर से यहाँ आया, टेबल यहाँ आया, ठीक है। और ये एंगल 2 माइनस थीटा दिख रहा है, तो चाइल्ड कितना चला 2 पाई माइनस थीटा, ये बॉय जो चला थीटा, कितना हमको मिल रहा है। अब चूंकि सारा कुछ टॉप नेट जो हमको दिख रहा है वो जो दिख रहा है वो जो फाइनल के बराबर, हम इसको रेट करेंगे जो हम लोग कन्वेक्शन प्लस जो करते थे उसी चीज से, क्योंकि हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन एंगुलर वेलोसिटी देता है। खैर उसी पे जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बोले I1 हेलो, यस ठीक है, कैंसिल हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन आ रहा है अब? यस ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है तो हम इनिशियल 0 बोल सकते हैं। फाइनल एल ऑफ बॉय प्लस एल ऑफ टेबल दोनों 0 होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं बॉय को हम 1 बोल रहे हैं तो I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस लगाया क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ से सिंपली हमको दिख रहा है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। टेबल जो है ये 2 है, चाइल्ड जो है 1 1। खैर उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये चीज हमको मिला यहाँ से, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जो हम लोग फोर्स इक्वल टू 0 कहने पे बोलते थे M1 V1 प्लस M2 V2 ये सब 0 होंगे, या फिर बोल देते थे कि डिफरेंशिएशन ही तो है तो M1 X1 प्लस M2 X2 इक्वल टू 0 बोलते थे। वही चीज यहाँ भी है, तो यहाँ पे बस क्या है कि एंगुलर रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब यहाँ पे हम इसको एंगल के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सिंस हम जानते हैं कि d थीटा बाई dt, थीटा जो है एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि I1 θ1 by dt इजकल टू I2 d θ2 by dt। अब अच्छा बताओ, दोनों चीजें हुई होंगी तो समय अलग अलग लगा होगा कि बराबर लगा होगा? सेम। सेम समय लगा होगा। दोनों चीजें स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं, तो बॉय का जाना और टेबल का रोटेट होना अलग अलग तो नहीं हो रहा होगा, साथ साथ हो रहा है। तो साथ साथ हो रहा है तो समय दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2 हम यूज कर सकते हैं अगर टॉर्क 0 हो तो। यहाँ पे हम सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि ये कंसेप्ट को भी सीखना है कि हाँ हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर चीज टॉपिक वाइज सीखना हमें समय बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि हम लोग ये सारे कहानी फोर्सेस में किए हैं, तो यहाँ पे बस रिलेट करके देख रहे हैं। तो I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2 हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं अपने सवाल पे। ये एक कंसेप्ट था जो कि हमें बताना था। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जो बॉय है और जो टेबल है, टेबल अगर डिस्क है तो देख लेंगे, ऐसा है। अब यहाँ पे दोनों जो है एंगल कितने कितने रोटेट हो रहे हैं। बॉय चला है 2 पाई माइनस थीटा एंड टेबल चला है उल्टा में थीटा। खैर हम इक्वल टू कर दिए हैं, तो यहाँ साइन का चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम यहीं पे साइन को कंसीडर कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 हम बॉय के लिए लिखे हैं, तो m r स्क्वायर इंटू थीटा यानी कि 2 पाई माइनस थीटा चला है, और ये कितना चल रहा है? I इंटू थीटा। तो यहाँ से हम थीटा चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा हमको मिल जाएगा कितना? 2 पाई mr स्क्वायर बाई प्लस आई। ठीक है, अगर आई सेम रहता तो हम फाइंड कर सकते थे। आई का वैल्यू अगर दे देता है कि ये भी mr स्क्वायर है, तो हम पुट करके सॉल्व कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आई। क्लियर है ये कंसेप्ट? सो हाँ, जो थीटा चला होगा तो टेबल के रिस्पेक्ट में चला होगा ना? क्या? सो जो चाइल्ड चला तो टेबल के रिस्पेक्ट में चला ना, ये और थीटा हम जो लोग से है तो वो तो ग्राउंड के टेबल रिस्पेक्ट में का है। देख लिया। हाँ, चाइल्ड का पूछ रहा है तो चाइल्ड कितना चला? चाइल्ड का आंसर क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये थीटा कौन चला? टेबल ना। चाइल्ड कितना चला यस होगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो फिगर में दिए है ना, चाइल्ड 2 पाई माइनस थीटा। एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना है। इसी पे बेस्ड है आई आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आर है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, जो कि इनिशियली ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है एम मास, बोल रहा है कि बॉय जंप फ्रॉम स्टार्ट्स वॉकिंग, ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग विथ स्पीड यू with respect to table.
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टेबल जा रहा है, ठीक है नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना स्पीड होगा वो सब चेक कर लेना है। बोल रहा है कि फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ सिस्टम, ठीक है, यानी कि अगर यू स्पीड से वो पीछे की तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टेबल चलना शुरू कर देगा, कांस्टेंट है ये, तो सिस्टम का जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, Yes. ठीक है, ट्राई करना। एक ऐसा है टेबल है, टेबल के बीच में ये जो है होल है, ठीक है, इस होल के थ्रू जो है एक सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है जो कि मास से भी कनेक्टेड है और इस होल के थ्रू पास होता हुआ नीचे आया है। अब हम इसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पहले वो सिचुएशन फ्रिक्शन ये सब को हम नेग्लेक्ट करे हैं, वो सिचुएशन क्या होगा बताओ, अगर हम धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे तो इस मास का स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ही स्लोली स्लोली हम पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा Yes, sir. बताओ। हम्म, Speed is सब घटते जाएगा। अगर हम उसका रेडियस को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, यानी कि रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसा ही सिचुएशन है। अगर हम रेडियस को घटा रहे हैं यानी कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिड्यूस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिड्यूस कर रहे हैं तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। सर लेकिन बोलो। अगर ठीक है, तो ओमेगा देखिए सर, ओमेगा क्या, आर इज इक्वल टू वी होता है। हाँ ओमेगा इक्वल टू भी होता है ना, अच्छा हाँ, तो आर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट ज्यादा है, स्लोली पुट कर रहे हैं, स्लोली स्लोली, तो आर का डिक्रीज कम है, यस अच्छा हाँ, चेक करो क्या आता है, वेलोसिटी कम या ज्यादा। ऐसे अगर हम छोड़ दें इसको तो ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ भागेगा, यस ठीक है, सॉल्व करो क्या होगा। यस आर भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी चेंज होगा, तो इसलिए ध्यान से, सर स्पीड तो बढ़ना चाहिए ना।
स्पीड तो बढ़ना चाहिए ना। सब बढ़ रहा है। बढ़ेगा। ठीक है, देख लो कि अभी R1 रेडियस पे है, R2 तक हम घटा रहे हैं, तो R2 जो है वो क्या है, लेस देन R1 है। ठीक है, सब यस इंटरनल है, तो हम बोल सकते हैं कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना होगा, बोलो। सर M R1 स्क्वायर ओमेगा के टर्म बाई में V लिखेंगे बाई तो R। हम डायरेक्टली V के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, बताओ। M इंटू V इंटू R परपेंडिकुलर यूज करके R1 होगा, यस लिख सकते हैं, ये भी तो एंगुलर मोमेंटम है। हाँ, ओमेगा जब यूज करते तो इनर्शिया ये आई यूज करते। खैर, सेकेंड यस जब R2 रेडियस हो गया होगा तो लिखेंगे MV2 इंटू R2। तो V2 जो आएगा वो क्या आएगा, V1 R1 बाई R2, यही आएगा। अब R1 बाई R2 का रेशियो क्या होगा, यस सर 1 से 1 से ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा, तो V2 क्या होगा। सो ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली वेलोसिटी के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं कि क्या हो। ओमेगा के बारे में कमेंट करना होता तो ऐसे ही हम फिर से रिलेट कर लेते रेडियस के टर्म में। अगर हम सेकेंड केस में पूछे कि टेंशन कितना होगा तो भी बता सकते हैं। V1 से बड़ा होगा। क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यस से सर इक्वेट कर देंगे, MV स्क्वायर mv बाई स्क्वायर R। बाई आर। ऐसे से अगर हम लोग चाहें तो एंगुलर मोमेंटम जो है फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जिस एक्सिस के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा भी लिखना होगा, आई भी लिखना होगा, और उसी एक्सिस के अबाउट एल भी मिलेगा। अब आते हैं वर्क डन। ठीक है, रोटेशन में अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है ये हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो हम डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा वर्क। तो जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन में, लेशनल मोशन में बोलते थे कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस चैप्टर में हमने फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया है। तो वर्क डन ऑफ रोटेशन अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, टॉ डॉट डी टी डी थीटा। ठीक है, ये चीज होगा हमारा वर्क। यहाँ से भी दोनों है, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट जूल ही होगा, कुछ भी चेंजेस उस सब में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे कि डी थीटा हमने यूज करा है, थीटा नहीं, क्योंकि पहले भी बताया है कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद है। ठीक है, तो उस चीज यस का सर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम वर्क की बात करें तो यहीं पे हम सीधे साथ साथ ही एनर्जी की बात भी कर लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बता सकते हो क्या आएगा, क्योंकि हम लोग सिंपली वही चीज कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। बोलो। सर I1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम भी स्क्वायर हुआ करता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
हाफ आई एम भी ओमेगा। स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यस क्योंकि सर। एम को हम लोग आई से रिप्लेस कर रहे हैं और ओमेगा जो है उसको भी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो रोटेशन के बाद में अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली टॉट डी थीटा से हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में डी थीटा रोटेट भी हो रहा होगा, तो टॉ इंटू डी थीटा करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए हम बताए भी थे राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन, डी थीटा इधर ही रोटेट हुआ है तो भी आउट ऑफ द प्लेन, तो हमारा जो वर्क मिलेगा पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो वर्क मिलेगा निगेटिव। ठीक है, यानी कि टॉर्क अगर एंगल बढ़ा रहा है तो वर्क पॉजिटिव, टॉर्क अगर एंगल घटा रहा है तो नेगेटिव। सिंपल है कि अगर हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग लगता था तो वर्क पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो नेगेटिव। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, काइनेटिक एनर्जी तो सर काइनेटिक इसमें एनर्जी कैसे क्या इसमें कैसे सब पता चलेगा सर बढ़ रहा थीटा या कम हो रहा है? वो तो सर्कुलर मोशन में। तुम अगर दरवाजा खोलने गए अपने रूम का, ठीक है, तो तुमने यस सर। फोर्स लगाया, दरवाजा खुला, तो उस समय क्या हुआ? जिधर हम फोर्स लगाए, नहीं कि रोटेशन का डायरेक्शन देखो, तो जिधर टॉर्क लग रहा है क्या उधर ही रोटेट भी हो रहा है। यस सर। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमने फोर्स लगाया या फोर्स का जो टर्निंग एबिलिटी था, जो टॉर्क लगाया, उसने वर्क पॉजिटिव किया। ठीक है, बंद कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि हवा से यस वो खुल रहा है लेकिन हम उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, तब हम कैसा फोर्स कर वर्क कर रहे हैं उस पे? तो वो बाहर तरफ जा रहा नेगेटिव। है, हवा का फोर्स ज्यादा है, वो रोटेट हो रहा है बाहर की तरफ, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। तो रोटेट हो रहा है जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे वर्क हम निगेटिव कर रहे हैं, और जो हवा है वो पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो ये तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला है। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में तो हम लोग लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अगर रोटेशन की अगर बात करते हैं तो ये क्या आएगा? लेट से कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि रोटेट हो रहा है ओमेगा से। इसमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मासेस, छोटे छोटे मासेस की बात करें तो दो ही मास ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इधर v1 स्पीड जो कि r1 दूरी पे है, तो हम बोल सकते हैं r1 ओमेगा, ये जो होगा r2 ओमेगा से मूव कर रहा होगा। अच्छा, ये r2 दूरी पे है, ये वेलोसिटी v2 जो होगा वो r2 ओमेगा होगा। तो अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, रोटेशनल हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सब मासेस के लिए 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, सबका काइनेटिक एनर्जी ही लिखेंगे। तो ये हमको डायरेक्टली क्या मिल रहा है 1/2 m1, v1 को क्या लिख सकते हैं, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम सारे ऑब्जेक्ट कर ले तो डॉट 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 लिख रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो तो हमको 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट दिख रहा है और m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको रोटेशनल के टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है कि आई और ओमेगा दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। ठीक है, आई एंड ओमेगा आर अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, जो आई एंड ओमेगा है वो दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, अलग अलग एक्सिस के अबाउट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो आई हम निकालना जानते हैं, ओमेगा जानते हैं, तो सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेना है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। इसमें भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, कोई बताएगा? Yes. So हम्म total work done by external force is equal to change in kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी यही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे टोटल रोटेट कुछ हो रहा होगा, तो फोर्स ही नहीं साथ में क्या आ जाएगा, टॉर्क भी आ जाएगा। और यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल कहने का मतलब क्या है कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, यानी कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों जो भी आएगा सारे को हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशनल तक ही नहीं रुक गए हैं बल्कि अब रोटेशन में भी आ गए। जैसे एक एग्जांपल लें कि एक चक्का है, पहिया है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वी से आगे जा रहा है। ठीक है, एम मास होगा, आयु इनर्शिया होगा। ठीक है, जैसे कार में लगा हुआ चक्का समझो, या साइकिल बाइसिकल जो भी है, तो जो चक्का है आगे भी जा रहा होता है, यानी कि ट्रांसलेट भी हो रहा होता है, साथ में ये रोटेट भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल भी हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है। तो अगर हम ये थ्योरम कहीं लगाएंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, यानी कि अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है तो दोनों हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रोटेशन हो, जैसा कि हम लोग कोई डिस्क ले लें, बोल रहे हैं कि डिस्क रोटेट कर रहा है, तो ये सिर्फ रोटेशन है, तो यहाँ सिर्फ रोटेशनल से काम चल जाएगा। और इससे पहले जैसे कि ब्लॉक मूव कर रहा है तो वहां सिर्फ ट्रांसलेशनल था, तो वहां हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल ही लिया करते थे। लेकिन इस केसेस में जैसे कि चक्का पहिया मूव कर रहा है कार के साथ, तो कार का एक अलग अपना स्पीड से जा रहा है, चक्का भी किसी न किसी ओमेगा से घूम रहा होगा। तो ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे, कंबाइंड जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ टर्म्स सब क्या क्या यूज होते हैं वो सब सीख लेते हैं। So जो work done external force डालेंगे सर, उसमें सिर्फ टॉर्क रहेगा या फिर जो ट्रांसलेशन फोर्स है वो भी? जितना फोर्सेस होगा सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशनल है तो भी, टॉर्क है तो भी, जो भी एक्ट कर रहा हो। ठीक है, यस सर। अगर हम फोर्सेस की बात करें, जैसे कि गेट दरवाजा ही था हमारा, लेट से हम ऐसा था, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, हम यहाँ पे एक फोर्स लगाए, रोटेट किए। इस फोर्स का अगर हम वर्क लिखेंगे तो फिर टॉर्क का लिखेंगे क्या इस क्वेश्चन में, बताओ? बोलो। सर क्या बोले, फिर से बताइए ना। इस फोर्स, अगर हम इस फोर्स को कंसीडर करके वर्क डन लिखें तो क्या हम इसको इसी में वर्क डन लिखने के लिए इससे जो लग रहा है टॉर्क उसका भी लिखेंगे क्या? नो सर, नो सर। कोई एक लिखेंगे। और ऐसे भी हम यस जान सर। रहे हैं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो रहा है, तो वर्क डन फोर्स का लिखने में हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा, एलिमेंट लेके ये सारे कुछ क्या क्या करना पड़ जाएगा। लेकिन हम टॉर्क का इसमें यूज करेंगे, एंगल थीटा सबके लिए सेम है, तो हमारे लिए ये आसान काम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? हम लोग कंबाइंड एक ही यस बार ये सब थ्योरी जो है सर। एक क्वेश्चंस में हम सर तो लोग करेंगे। डायमेंशन अलग। सर जो ऊपर वाला जो केस लिए थे, एक एग्जांपल जिसमें जो स्ट्रिंग से छोटा हो रहा था हाँ सर, हाँ, दूसरा उसमें क्या तो रहा था? जो छोटा जो फोर्स ट्रांसलेशन वाला है ना। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? 90 डिग्री पे लग रहा था, यस सर। मोशन के 90 डिग्री पे था, स्लोली इसीलिए कहा गया था। तो क्या हुआ, वो उससे वर्क होगा, टेंशन
बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वहाँ पे? तो वेरी स्लोली क्यों? पहले भी हम बताएं कि वेरी स्लोली कहने का मतलब है कि हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। स्लोली टर्म क्यों यूज करते हैं हम लोग? इसीलिए पहले भी शायद बताए हैं हम। यस ठीक सर, है। टोटल वर्क डन। तो यहाँ सर वर्क उसमें डन भी तो एक आगे से सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा था, तो वो वो किधर उसको लगता है? कैंसिल कर रहा। सो वो वो बाहर की किधर? तरफ, मतलब सर्कुलर मोशन में हम लोग सेंटर की घुमाते तरफ थे, लगता है। तो यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट था, इधर की तरफ टेंशन लगा, जो भी ये बोलते थे वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो इसका वर्क कितना हुआ? यस सर, बोलो। सर जीरो। जीरो। अब अगर मान लेते हैं कि हम बोले कि इसको इधर धीरे स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लोली डिस्प्लेस करने का कभी भी मतलब ये हुआ कि हम उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, उधर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फोर्स का वर्क डन के MV बारे में चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यस। कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट में स्लोली कहता है कि वेरी स्लोली हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसका कहने का तात्पर्य यही हुआ है कि वो स्लोली यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाह रहा है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम कहते हैं कि अगर बहुत स्लो प्रोसेस हो तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। चेंजेस हो रहे हैं लेकिन उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रह रहा है। क्लियर है? तो उसको हम लोग वेरी स्लो प्रोसेस कहते हैं। सर उसमें वेलोसिटी नेग्लिजिबल रहता नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि है। यस हमने आज तक बोला कि ये जो मास है इसको इस सरफेस से उठा के एच हाइट तक ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यस सर। स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, यानी कि ऊपर हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि इस mg के बराबर हो। कहे? यस सर। ठीक है। वहां पे अगर हम लोग इस बात पे थोड़ा सा सोचते तो यही ना कहते कि ऊपर भी फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, नीचे भी उतना ही लग रहा है, ये बॉडी मूव करेगा? नहीं। नहीं करेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं mg से थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे होंगे कि पार्टिकल जो है धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको mg के बराबर इक्वेट कर सकें, इसीलिए हम स्लोली वर्ड यूज कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। सर ठीक तो है। दूसरा कोई कंडीशन हो सकता है जिसमें सर कंडीशन में ट्रांसलेशन फोर्स। आवाज नहीं आ रहा है। सर दूसरा कंडीशन हो सकता है जिसमें सर सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन फोर्स लग जाए। सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशनल फोर्स यस मतलब सर। नहीं समझे हम। हम्म। सर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें से सर्कुलर मोशन हो रहा हो, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा जो टॉर्क नहीं है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स आ रहा हो लेकिन टॉर्क अप्लाइड नहीं हो रहा है। यस सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम तेजी से खींचो उसको। यस सर। ठीक है, अगर तेजी से खींचेंगे तो सिचुएशन नहीं रह पाएगा। तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं ये वाला। वर्क एनर्जी थ्योरम तो यूज ही कर सकते हैं, लेकिन उस समय अगर हम उस मोशन को कंसीडर करेंगे तो सिंपल नहीं रह जाएगा। तेजी से अगर खींचेंगे तो उछलना कूदना भी शुरू कर देगा। यस ठीक सर। है, क्योंकि अलग ही केस हो जाएगा। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, इम्पल्स। ठीक है, तो भी देख लेते हैं।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब यही सब चीजें यूज कर रहे होंगे और शुरू से जानते हैं कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इम्पल्स सारा एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो छोटे छोटे टर्म्स रोटेशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे उसी चीज को, इसको इसमें भी यहीं से यूज करते हैं। ठीक है, वहां भी जे से ही, यहाँ भी जे से ही। जैसे कि अगर ये हमारा रोटेट करने वाला है, हम इस पे झटका से यहाँ पे कोई फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो इम्पल्स हम लोग क्या कहते थे कि अगर फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगाए हो तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स है। तो और इम्पल्स को डिफाइन करते थे वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल होगा। ठीक है, या फिर जे को हम बोल सकते हैं टी डॉट डी टी। वहां पे हम लोग लिखते थे जे को एफ डॉट डी टी, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं टी डॉट डी टी। इम्पल्सिव फोर्स होता है ऐसा फोर्स जो कि हम बहुत ही कम समय के लिए किसी बॉडी पे लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम फोर्स झटका से हिट कर दिए तो फोर्स कहलाएगा इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग लिखते थे तो ऐसा लिखते थे जे इक्वल टू ऐसा डीएल बाई डी टी। यहाँ से भी बोलते हैं कि टॉर्क जो आएगा वो डीएल बाई डी टी ही आएगा। फिर ये सब भी कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर एक बॉडी है दूसरे बॉडी से कोलाइड करा तो यहाँ पे हम लोग इसका कहाँ यूज करेंगे। जैसे एक रॉड है, यहाँ से एक बॉल आया, इस पे टकराया, ये बॉल जब टकराएगा इस रॉड फ्री सरफेस पे रखा हुआ है तो बॉडी क्या होगा, आगे भी जाएगा रॉड और ऐसे रोटेट भी करेगा, दोनों होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंबाइंड वाला सिचुएशन आ जा रहा है। हो सकता है कि ये हमारा रॉड है यहाँ से फिक्स्ड है, ये बॉल आया इस पे टकराया, ठीक है, तो ये भी रोटेट करेगा, ये टकरा के इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स हो सकते हैं। तो वहाँ हम ये सब जो कंसेप्ट्स हैं उसको यूज करेंगे, जो चीज हम लोग कोलिजन में पढ़े हैं, इम्पल्स उसी में पढ़े हैं। फिर कोलिजन में ई का जो वैल्यूज था यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, इन सारे केसेस में हम लोग देखेंगे कि वर्क या फिर इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, इन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब पे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि कोलिजन होगा तो क्या होगा अगर एक्सिस फिक्स्ड है। तो अगर हमारा एक्सिस फिक्स है उसके बाद कोलिजन कर रहे हैं तब वो हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंबाइंड मोशन, रोटेशन भी हो और साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो। क्लियर है? यस सर। तो वही कोलिजन वाले में हम लोग वर्क, काइनेटिक एनर्जी, इंपल्स सबका यूज करेंगे। तो ये सब सिंपल सिंपल डिफिनेशंस है, वहां पे हम लोग ट्रांसलेशन में यूज करा करते थे, यहाँ पे हम लोग रोटेशन में यूज करेंगे। और आगे चल के जब कंबाइंड पढ़ेंगे तो वहां दोनों फिर फाइंड भी करेंगे एक एक करके कि वर्क कितना होगा। किसी बॉल को हम इंक्लाइन से लुढ़का दें तो वर्क क्या करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, सो हाँ सर क्वेश्चन था सर, एक रॉड है, so उसको अगर हम लोग वर्टिकल खड़ा करके सर उसको गिरा तो सर गिरने टाइम से उसका स्पीड क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, इसी को फॉलो करेगा। सर ये तो सर कुछ और आ रहा है उसमें से 3 ये L/2 हो जाएगा, जस्ट कोलाइड के पहले सेंटर ऑफ मास का अंडर रूट 2g L/2 हो जाएगा। यस सर उसमें कुछ और दिया हुआ है आंसर में। इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा है, सब रोटेशनल पूरे बॉडी का सर एंगुलर ओमेगा पूछ रहा। ओमेगा पूछा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये आगे भी जा रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो ये कंबाइंड का सिचुएशन हुआ। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे चल के, लास्ट में लगभग समझो कि लास्ट का जो 2 क्लास होगा ना उसी टाइम पे यस ऐसे सवाल आएंगे।
ठीक है, यहाँ पे सर ऐसे एक और सवाल था को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सॉल्व होता है। हाँ बोलो। सर, अगर ये रॉड अगर टिल्टेड रहा तो सर उस केस में सर उसमें ऐसा। फ्री बॉडी डायग्राम सर वो उसमें सपोर्ट नहीं है। हाँ ऐसा है। यस ऑफ, और सर वहाँ फ्रिक्शन लग रहा। हाँ तो ये बाहर जाना चाहिए, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। हाँ तो सर बाहर इसको कौन सा फोर्स ढकेल रहा? क्या? तो सर बाहर इसको कौन सा फोर्स ढकेल रहा? फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के अपोजिट। सर फ्रिक्शन बैलेंस कैसे, वो समझ नहीं आया। यहाँ पे बैलेंस्ड रहने का बोल रहा है कि यहाँ पे बैलेंस्ड कैसे रहेगा? सर फ्रिक्शन अगर एक्ट करे तो सर उधर से कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तो कौन सा फोर्स उसको? ऐसा जरूरी थोड़ा है कि फ्रिक्शन लग रहा है तो कोई दूसरा फोर्स लगना ही चाहिए। मान लेते हैं सर तो ये फिर वो, रफ सरफेस है, इस पे यस एक ब्लॉक को हम भी वेलोसिटी देके छोड़ दिए, ठीक है? यस तो इस पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? सरफेस इधर की तरफ। इसके बदले में कोई यस। फोर्स और लगेगा, जरूरी है क्या? तो सर फिर वो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा ना, तो इस हाँ केस में तो सर। ये सरफेस यहाँ पे अगर फिक्स्ड नहीं है कोई, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन तो करेगा ही, ये पीछे जाएगा। इसलिए तो हम बोल रहे थे इस केस में कि ये जो है बाद में ऐसा शेप बना लेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यही रहा, तो नीचे वाला एंड किधर गया? इधर गया, ठीक है, इधर गया, यस। ट्रांसलेट तो हुआ ही है ना। हाँ सर, उधर कैसे मूव कर रहा है वही पूछना था। तो उधर कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे? mg जो है ऐसा था, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम एक्सिस पे देख के थोड़ा सा टिल्ट कर दिए तो mg का टॉर्क लगेगा, यस तो ये तो इधर उधर, रोटेट होना चाहेगा, यस ठीक है, रोटेट होना चाहा। अगर यहाँ पे किल होता तो किल जो होता है इसको पीछे भागने नहीं देता। नो सर। अब किल नहीं है तो यहाँ कोई फोर्सेस लग रहा है, यानी कि mg का जो टॉर्क लग रहा है उसके कारण ये तो रोटेट होगा। और वो किसके अबाउट रोटेट होगा? मान लेते हैं कि हवा में होता, ये हवा में, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा होता, यस सर। सिंपली अज्यूम करो। लेकिन अभी वो सरफेस पे है, सरफेस पे है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये टिल्ट हुआ तो इसका नॉर्मल किधर की तरफ खिसका होगा? नॉर्मल अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा होगा, यस सर। नो ठीक है? सर। तो इस पे सर ये सरफेस पे, टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ सर, वो जो आप बोले ना हाँ, अभी। जैसे ये टॉपलिंग का केस में आ जाएगा, जैसे अगर जैसे ये ब्लॉक है जाके टकराता है तो टॉपल करता है, उस केस में, यानी कि इस केस में जो नॉर्मल होता यस है सर। शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर यस ऐसा ब्लॉक हुआ है तो नॉर्मल ऐसा कुछ हुआ होगा, सरफेस पे यस सर। शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा आएगा, ठीक है? लास्ट में वो डिस्कस हो जाएगा उस समय, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहले सारा हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है सर एक फिर। और क्वेश्चन था सर, अगर एक स्क्वायर प्लेट है हाँ तो उसको अगर हम लोग एयर में उसको एक सर एक पॉइंट से, सर उसको अगर हम लोग एयर से अगर एयर में से अगर स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, और कहाँ से? सर कोई भी अगर डायगोनली रखा होगा सर ये। यहाँ पे यस सर, डायगोनली है। ऐसा है, यस सर। कहाँ से कनेक्ट करें? यहाँ से। यस सर। और हाँ सर इसके जो लेफ्ट साइड वाला जो एज है ना, ये वर्टेक्स, ये, यस सर, वो हिंज्ड है। हाँ हिंज है। हाँ तो सर अगर इसको स्ट्रिंग कट कर दे तो सर उसको कितना नॉर्मल लगेगा? तो फाइंड कर लो। कटिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं? मेरा नहीं आया जस्ट सर। बिफोर कटिंग नीचे mg ऊपर टेंशन, सेंटर ऑफ मास अपना देख लेना इससे। यहाँ पे यस सर। नॉर्मल, तो नॉर्मल एक हम इधर बोल रहे हैं और एक ऊपर की तरफ बोल रहे सर कट करने के बाद। हैं वाला, तो एक्स डायरेक्शन वाला तो ठीक है। कभी भी ऐसे सिचुएशन गया है तो एक बार पहले का जस्ट बिफोर कटिंग एंड जस्ट बिफोर आफ्टर दोनों बनाना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है? ये यस बात को सर। ध्यान रखना है, स्प्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी हो, ये सिचुएशन आ रहा है,
यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो t प्लस mg है और nx जो है वो 0 है, ठीक है। जस्ट आफ्टर कटिंग की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट आफ्टर कट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? नीचे की तरफ mg, यस सर, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इधर nx, यस ठीक है। तो ये रोटेट भी करेगा यस सर। जी। तो अब इससे फाइंड करो, यहाँ से अल्फा हम लोग फाइंड कर लेंगे इसी के अबाउट। सो सिर्फ रोटेट करेगा नहीं? हाँ, तो हिंज है तो रोटेट ही करेगा, ट्रांसलेट थोड़े करेगा। हाँ, तो सिर्फ उसको डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे नहीं कर सकते हैं, अगर सिर्फ रोटेट करेगा तो नीचे mg क्या? ऊपर ny तो ny तो mg के बराबर दिख रहा है, यस सर। फिर nx शायद आए। सो आंसर में दिया हुआ टोटल नॉर्मल, उसमें mg/4 लग रहा, वो समझ नहीं आया। mg/4 यस सर। क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर एक बार। बुकलेट का सर क्वेश्चन जो आप होमवर्क दिए थे। ठीक है, फोटो भेज देना, हम बता देंगे, हो सकता है कुछ और भी हो। यस सर। और डायमेंशन ऐसा ही है कि सेंटर ऑफ मास से अगर जा रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ठीक है, एक बार भेज देना, देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कोई सहारा नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। कंसेप्ट और क्वेश्चन से ही हम लोग को आगे रखते हैं। चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू।